नमस्कार। कभी सोचा है कि असल दुनिया में आगे कौन बढ़ता है? वो जो बहुत होशियार है या वो जो हिम्मत वाला है? यही सवाल हमें उस सोच तक ले जाता है जहां अमीर लोग असल में पैसा बनाते हैं या यूं कहें कि उसका आविष्कार करते हैं। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। सब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को तो जानते ही हैं, टेलीफोन के आविष्कारक। उन्होंने अपना पेटेंट उस जमाने की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख में बेचने का ऑफर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? वेस्टर्न यूनियन के जो स्मार्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये कीमत तो बिल्कुल बेतुकी है। और बस बाकी तो इतिहास बन गया। बेल की उस एक हिम्मत ने एक $multi-billion इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और वहीं वेस्टर्न यूनियन सेफ खेलने के चक्कर में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका चूक गई। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक साहसिक फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। अब जरा एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखिए। एक 45 साल का मैनेजर है जिसकी नौकरी चली गई है। वो गिड़गिड़ा रहा है कि उसे नौकरी वापस दे दो। क्यों? क्योंकि उसने अभी-अभी एक नया घर खरीदा है और अब उसे खोने से डर लग रहा है। ये हकीकत है उस इंसान की जिसने हमेशा वही पारंपरिक सेफ रास्ता चुना। तो फिर इन दोनों कहानियों में असली रुकावट क्या है? देखिए, बात टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या ज्ञान की कमी की नहीं है। जो सबसे बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी होती है वो है डर। और ये डर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। सच तो ये है कि हद से ज्यादा डर और खुद पर शक, यही दो चीजें हैं जो हमारे अंदर के जीनियस की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। यही वो एहसास हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जानकारी की कमी नहीं, डर हमारी असली काबिलियत को बाहर ही नहीं आने देता। एक छोटा सा किस्सा है। फाइनेंस सिखाने वाला एक बोर्ड गेम चल रहा था। उसमें एक महिला खेल रही थी। उसे एक ऐसा कार्ड मिला जिससे उस पर काफी कर्ज चढ़ गया। बस वो नंबरों को देखकर इतनी परेशान हो गई कि उसने गेम बीच में ही छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि उस गेम का मतलब क्या था? देखिए, खेलना हमारे असली व्यवहार का आईना होते हैं। वो एक तरह से इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम है। वो तुरंत बता देते हैं कि प्रेशर में हम असल में कैसे सोचते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं। उस महिला के लिए उस गेम ने पैसे और रिस्क को लेकर उसके अंदर छिपे डर को सामने ला दिया था। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। जब हम पर दबाव पड़ता है तो हमारा व्यवहार क्या दिखाता है? हमारी आदतें, हमारे डर उस वक्त कैसे खुलकर सामने आ जाते हैं? तो फिर इस डर और पुरानी सोच का इलाज क्या है? इसका जवाब है अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय समझ को बढ़ाना। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस रखना। मतलब बात ये नहीं है कि क्या हो रहा है, बात यह है कि हम किसी भी सिचुएशन में कितने फाइनेंशियल सॉल्यूशंस सोच सकते हैं, कितने नए मौके बना सकते हैं। ये सब क्रिएटिविटी का खेल है। और ये इंटेलिजेंस 4 जरूरी टेक्निकल स्किल्स से बनती है। पहला है अकाउंटिंग, मतलब नंबरों को पढ़ने और समझने की कला। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने का साइंस। तीसरा है मार्केट्स को समझना, यानी सप्लाई और डिमांड का खेल। और चौथा और बहुत जरूरी है लॉ, यानी कि जो भी नियम कानून है उनकी जानकारी रखना। तो चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमीर लोग सच में पैसा बनाते हैं, एक आइडिया से, ना कि सिर्फ बचत से। ये पूरी कहानी शुरू होती है सिर्फ $2000 से। और ये पैसे भी अपने नहीं थे, एक दोस्त से 90 दिनों के लिए उधार लिए गए थे। और इसी छोटी सी रकम ने एक बहुत बड़ी डील की नींव रखी। अब देखिए ये जादू हुआ कैसे। स्टेप 1, एक बैंक्रप्सी सेल में $75,000 की कीमत वाला घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया गया। स्टेप 2, उसी घर को तुरंत $60,000 में बेच दिया गया, वो भी बिना किसी डाउन पेमेंट के। और स्टेप 3, खरीदार से $40,000 का एक प्रॉमिसरी नोट ले लिया गया। ये बस एक कानूनी वादा है कि वो पैसे बाद में देगा। और ये वादा अपने आप में एक एसेट, एक संपत्ति बन गया। और इस पूरे काम में टाइम कितना लगा? सिर्फ 5 घंटे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरा सोचिए, वो था इन्फिनिटी, अनंत। क्यों? क्योंकि जो $2000 उधार लिए थे वो तो तुरंत वापस कर दिए गए। मतलब अपनी जेब से $1 भी नहीं लगा। ये थी वो समझ जिसने सचमुच हवा में से $40,000 की संपत्ति खड़ी कर दी। और यही उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि हम सबके पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये इतनी दौलत बना सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं।
अब इसी से जुड़ा है अगला मुद्दा। मोटे तौर पर देखें तो इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं जो लोग अपनाते हैं। एक तरफ है टाइप 1 इन्वेस्टर। ये लोग बाजार में जाते हैं और पहले से पैक किए हुए इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स वगैरह। दूसरी तरफ है टाइप 2 इन्वेस्टर। ये लोग इन्वेस्टमेंट खरीदते नहीं, बनाते हैं। वो अलग अलग चीज़ों को टुकड़ों को जोड़कर खुद एक पूरी डील तैयार करते हैं। फर्क बस सोच का है। एक ग्राहक की तरह सोचता है और दूसरा एक क्रिएटर की तरह। और इस दूसरे तरह का यानी क्रिएटर इन्वेस्टर बनने के लिए 3 खास स्किल्स चाहिए। पहली, वो मौके ढूंढ निकालना जिन्हें कोई और देख ही नहीं पा रहा। दूसरी, सिर्फ बैंक पर निर्भर न रहकर कहीं और से पैसा जुटाने की काबिलियत। और तीसरी, और शायद सबसे ज़रूरी, अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को एक साथ लाकर काम करवाना। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये सब घूम फिरकर एक ही सबसे पावरफुल आइडिया पर आकर रुकता है। बड़े और महान मौके वो आंखों से नहीं दिखते, वो दिमाग से देखे जाते हैं। पैसा बनाना सिर्फ आंखों से देखने का खेल नहीं है, ये सही ट्रेनिंग और सही नजरिए का नतीजा होता है। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी असली संपत्ति कोई स्टॉक, बॉन्ड या प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा ट्रेंड दिमाग। वो दिमाग जो वो सब देख सकता है जो बाकी लोगों से छूट जाता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना ही सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, वो कौन से मौके हैं जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं।